बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम काश्तकार दोस्तों, हम जिस जगह पे खड़े हैं इसकी दाईं तरफ ये वाली जो साइड है इसमें बीज लगा हुआ है उरूज का, और ये लेफ़्ट साइड पे जो हमारी साइड है ये इसमें बीज लगा हुआ है चैम्पियन का। तो ये दोनों बीज 20-20 किलो हमें जोग सीड के एमडी महर एजाज़ अहमद अचलाना साहब ने लिया से ये गिफ्ट किए हैं। और ये ज़मीन कोई बनती है ये जिसमें लगा हुआ है उरूज, तो ये बनती है 2 कनाल, और जिसमें ये लगा हुआ है चैम्पियन तो ये बनती है 1.5 कनाल। तो बीज क्योंकि हमें 20-20 किलो मिला था और हम यहाँ पे गपछट के तरीके से लगाते हैं तो हम कम से कम 60 किलो बीज जो है ना वो पर एकड़ को देते हैं, क्योंकि गपछट के तरीके से ज़मीनें सख्त हैं, पानी खड़ा रहता है, तो वो जो है वो जहाँ पानी खड़ा रहता है और बीज भी पड़ा रहता है तो वो बीज गल जाता है और उगाव नहीं होता। तो सबसे पहले हम आपको ले के चलते हैं इस 1.5 कनाल में जिसमें चैम्पियन लगी हुई है। और माशाल्लाह चैम्पियन का जो पत्ते का जो स्टाइल है वो थोड़ा नोकीला है और खड़ा है, और मैं समझता हूँ कि मुमकिन है कि ये जो वैरायटी है वो चैम्पियन आगे चल के साबित हो और अकबर 2019 का या तो मुतबादिल हो या उससे भी कहीं आगे निकल जाए। लेकिन मेरा यहाँ जो वीडियो बनाने का मेन मकसद था कि आजकल ये बहस चली हुई है कि फसल को हम ज़बरदस्त यूरिया कैसे दें। ये जो खेत आपको नज़र आ रहा है 1.5 कनाल का, इसमें 20 किलो बीज है। जब ये जर्मिनेट हुआ था तो मैंने महसूस किया था कि इसके पौधे पूरे नहीं हैं और ये थोड़ा सा कम उगा है, लेकिन मेरे दिल में ये बात थी कि गुजारा हो जाएगा। और ये जो खेत है जिसमें उरूज लगी हुई है और 2 कनाल है, इसके लिए भी हमें 20 किलो बीज मिला था। तो इसकी जर्मिनेशन जो थी ना वो बहुत ही दूर दूर थी, और मेरा ये ख्याल था कि इसका गुजारा मुश्किल से होगा, और फिर इजाफी खाद दे के इसकी टिलरिंग बढ़ा के इसके कम से कम जो है वो सिट्टे पूरे तो ना हो लेकिन गुजारा हो जाए। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि ये भी बेहतर हालत में है, और ये वाला जिसमें चैम्पियन बीज 20 किलो छटा किया हुआ है 1.5 कनाल में, ये तो माशाल्लाह बहुत ही बेहतर हालत में है। ये 4 या 5 नवंबर की ये काश्त है और अभी तक माशाल्लाह ये टिलरिंग कर रही है। और मौसम भी हमारे यहाँ, हमारा इलाका जुडो ज़िला मीरपुर ख़ास जनूबी सिंध, हम समंदर से नज़दीक तरीन हैं, 1 किलोमीटर। मौसम मोतदल है, इस वक्त भी कोई ख़ास सर्दी नहीं है। तो पहले पानी पे इसमें दी थी फ़ी बिगा 30 किलो जो है ना वो ज़बरदस्त यूरिया, लेकिन वो तो दे चुके थे। और फिर मैंने महसूस किया कि ये इसकी जो है वो पौधों की तादाद पूरी नहीं है। तो एक दिन मैं यहाँ से गुज़रा, उस दिन पानी दिए 15 दिन हो गए थे, तो ज़मीन हल्की गीली थी। अगर चलता था मंदा तो उसमें पाँव नहीं लगता था, लेकिन थोड़ी थोड़ी गीली नज़र में आ रही थी। शाम का टाइम था, दूसरी गंदम में उसमें पानी छोड़ा हुआ था। तो मैंने मज़ारे को कहा कि वहाँ से आधी बोरी ज़बरदस्त यूरिया की ले। यानी 15 दिन हो गए थे। हमारी ज़मीनें पानी देर से उठाती हैं, इसलिए सर्दियों में 15 दिन बाद वत्तर आती है, वो भी कच्ची, पक्की वत्तर मुश्किल से आती है। तो यही टाइम था असर और मगरिब के दरमियान का, बल्कि मगरिब की अज़ानें होने वाली थी। तो मैंने बोला कि आधी बोरी इस 3.5 कनाल में आप छट्टा कर दें। तो वो उन्होंने छट्टा कर दी, और कुदरत की तरफ से फेवर ये लिखी थी
कि दूसरे या तीसरे दिन शाम को या रात को 3 से 4 मिलीमीटर बारिश हो गई। एक ज़मीन की वतर और एक जो है वो जो बारिश हुई उसका असर। तो ज़बरदस्त यूरिया ने इतना अच्छा असर दिखाया, ये आपके सामने है। और अब ये है कि ये तो माशाल्लाह बहुत ही आइडियल है। इसको मज़ीद हो सकता है कि नाइट्रोजन रोकनी पड़े, क्योंकि कहीं ये गिर ना जाए। और इसमें पोटाश तो अभी देनी है, और एक ही डोज इसमें खाद का देना है, पोटाश और थोड़ी बहुत यूरिया देंगे अगर ज़रूरत होगी तो। और ये वाली जो है ये भी इंशाल्लाह जुड़ जाएगी आगे। कहीं कहीं आपको ये थोड़ी जो है ना वो दूर दूर नज़र आ रही है, वो इसका बीज का फॉल्ट नहीं है, वो ज़मीन के ऊंच नीच का फॉल्ट है। तो दोस्तों से गुजारिश है कि ज़बरदस्त यूरिया गप में भी जो है वो फ़ायदा देता है, लेकिन इस तरह की अगर गप हो तो कहीं कहीं पाँव लगना भी चाहिए। शाम के टाइम, मतलब इस वक्त असर और मगरिब के दरमियान वाला जो टाइम होता है, उस टाइम पे अगर आप छट्टा करेंगे और ऊपर से ओस पड़ेगी तो जो है ना वो ज़बरदस्त यूरिया भी असर करेगी, आम यूरिया भी असर करेगी। तो इससे आपको लेट नहीं करनी चाहिए। कहीं कहीं सफ़ेद हो जाती है और कहीं कहीं गीली नज़र आती है, तो उसमें रिस्क है। उसमें धुंध पड़े या बारिश का इम्कान हो, ऊपर से बारिश हो जाए या बहुत ही ज़्यादा शबनम पड़े तो वो असर दिखाती है। लेकिन ये है कि ये हमारे यहाँ 1 हफ़्ता हुआ है पानी को, और हमारी ज़मीनें क्योंकि देर से पानी उठाती हैं, और पंजाब में तीसरे चौथे दिन या 5वें दिन ये पोजीशन आ जाती है। अपर सिंध में भी जहाँ ज़मीनें नरम हैं तो वहाँ भी ये पोजीशन चौथे 5वें दिन आ जाती है। तो ज़्यादा लेट नहीं करनी चाहिए। माशाल्लाह ये चैम्पियन बीज मुझे जो है ना वो उसकी जो ग्रोथ का रेशो है या रेट है, या जो उसकी शगुफ़े टिल्डिंग बनाने की सलाहियत है, उसने मुझे बहुत मुतासर किया है। और आगे चल के देखते हैं क्या है। और उरूज भी आपके सामने है, ये भी देखते हैं। ये दोनों बीज हमारे लिए नए हैं, क्योंकि सिंध में हमें जो है ना वैरायटियाँ ढूंढनी पड़ती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जोग सीड वालों का, मेहर एजाज़ अजलाना साहब का, जो उन्होंने हमें यहाँ ये बीज दिया है। इंशाल्लाह हम इसमें से आगे ये करेंगे मल्टीप्लाई इस बीज को, और जो है ना वो आइंदा के लिए अपनी फसल के लिए जो है ना वो आइंदा गंदम काश्त के लिए ये बीज रखेंगे संभाल के। बड़ी मेहरबानी।